বহু সময় ধরে অপেক্ষা করছি আমাদের প্রিয় নেতা মাননীয় অমিত শাহজির কথা শুনবো। মাননীয় অমিত শাহজি এসছেন, আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ, আমরা আনন্দিত। আজকে আপনারা জোরে বলেন, মালদা উত্তরে বিজেপি, মালদা দক্ষিণে বিজেপি। এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় সভাপতি, আমাদের প্রিয় অমিত শাহজিকে তার বক্তব্য রাখার জন্য। জোরে বলুন, ভারত মাতা কি। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मालदा वालों का ऐसा आवाज है क्या? ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, प्रचंड विजय की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सभापति श्रीमान दिलीप घोष जी, मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल के वरिष्ठ नेता और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा जी, लोकसभा चुनाव की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरी तरह वो भी ममता दीदी को उखाड़ने का संकल्प कर आए हैं, ऐसे श्रीमान मुकुल रॉय जी, श्री अरविंद मेनन जी, समीक भट्टाचार्य जी, श्री राजू बैनर्जी जी, रथीन घोष जी, सोदिन सरकार जी, श्री मनोज तिगमा जी, श्री संजीत मिश्रा जी, और आज हमारे पेंडाल भी छोटे पड़ गए, माइक भी छोटे पड़ गए, सब गिनतियां आपने छोटी कर दी। ऐसे मालदा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आज मैं यहां पर 2019 के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत करने के लिए आया हूं, इसका श्री गणेश करने के लिए आया हूं। मित्रों, ये चुनाव जो 2019 में होने जा रहा है वो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, भारत का भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव है, मगर भारत से भी ज्यादा बंगाल के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है 2019 का चुनाव। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनाव यात्रा निकालने नहीं दे रही है, ऐसी तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी। भ्रष्टाचार करने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो भाई। हत्या कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? यात्रा न निकालने देने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? घुसपैठ कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? शरणार्थियों को नागरिक न बनाने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? मित्रों,
दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा न कर देने वाली ये तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? जोर से बोलो, रहेगी या जाएगी? मित्रों, गौ तस्करी कराने वाली ये तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? मित्रों, अफीम का व्यापार कराने वाली ये तृणमूल सरकार रहेगी या जाएगी? ये चुनाव बंगाल को तृणमूल सरकार के संत्रास से मुक्त कराने का चुनाव है। ये चुनाव बंगाल के अंदर फिर से एक बार लोकतंत्र प्रस्थापित करने का चुनाव है। और ये चुनाव बंगाल को फिर से विवेकानंद, टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष बाबू, बटुकेश्वर दत्त और सूर्य सेन का बंगाल फिर से बनाने का ये चुनाव है। मित्रों, ये चुनाव इसका बड़ा, ये चुनाव कोई दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की संस्कृति को समाप्त करने वाली तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की संस्कृति को वंदन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। मित्रों, ये निर्णय बंगाल की जनता ने करना है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी अंडमान निकोबार गए थे। अंडमान निकोबार में सुभाष बाबू आजाद भारत करने के बाद पहली बार अंडमान निकोबार टापू पर गए थे। सुभाष बाबू को कांग्रेस पार्टी ने भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुभाष बाबू को कभी भी भुलाने के लिए हमेशा प्रक्रिया करते रहे। मगर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष बाबू के जीवन को, सुभाष बाबू की देशभक्ति को, सुभाष बाबू के काम को और सुभाष बाबू के बंगाल को अमर करने के लिए अंडमान निकोबार टापू का नाम सुभाष, स्वराज और शहीद रखने का फैसला किया। मित्रों, ये जो फैसला किया है वो फैसला बंगाल का एक तरह से सम्मान है। मित्रों, ये बंगाल, देश जब आजाद हुआ, हर क्षेत्र में बंगाली जनता, हमारा ये बंगाल, ये पश्चिम बंगाल देश का नेतृत्व करता था। चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे व्यापार हो, उद्योग हो, कला हो, संस्कृति हो, चाहे संगीत हो, हर जगह बंगाली लोगों का दबदबा रहता था। हमारा राष्ट्रगीत भी, दोनों गीत बंगाल के ही सपूत बंकिम बाबू और कविवर टैगोर ने बनाए थे। ये सम्मान पूरे देश ने बंगाल को दिया। और एक लंबे समय के कम्युनिस्ट शासन और ममता दीदी के शासन के बाद आज बंगाल कहां पहुंचा है? जो बंगाल कभी पूरे देश के औद्योगिक उत्पादन के 27% उत्पादन करता था, वो कम करते 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 27% से ममता दीदी के राज में 3.3% पर आ गया है। मित्रों, 3.3%। 100 किलो माल अगर बनता था देश में आजादी के वक्त, 27 किलो माल, 27% उत्पादन बंगाल करता था। आज 100 किलो बनता है तो 3.3% बंगाल करता है। बंगाल को इतना कंगाल बनाने का काम ये तृणमूल कांग्रेस ने किया है। कुल इंडस्ट्रियल रोजगारी, औद्योगिक रोजगारी, 100 में से 32 रोजगारी बंगाल देता था। आज 100 में से 4 रोजगारी बंगाल देता है। बेरोजगारी की फौज खड़ा करने का काम ये ममता दीदी ने किया है। मित्रों, कम्युनिस्ट तो बुरे थे ही। आप लोगों ने, ये महान बंगाल की जनता ने
कम्युनिस्टों को निकालने के लिए परिवर्तन किया और तृणमूल को लाया। मगर तृणमूल ने एक तो शासन इस प्रकार से चलाया, आज बंगाल की जनता कहती है इनसे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने शासन चलाया है। मित्रों, हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। और बंगाल के अंदर सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र को समाप्त कर देने का काम ममता बनर्जी ने किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4 यात्राएं लेकर बंगाल के घर घर में जाने वाले थे, गांव गांव में जाने वाले थे। ममता दीदी को डर लग गया कि यात्रा निकली तो उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। परमिशन नहीं दी। कोई बात नहीं ममता दी, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पसीना बहाएंगे, ज्यादा दौड़ेंगे, मगर आपको इस बार बंगाल से हम हटा कर रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने से बंगाल की जनता के दिलों में जो कमल खिला है उसको आप कुछ नहीं कर सकती। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, पंचायत चुनाव हुए देश भर में होते, बंगाल में सिर्फ नहीं होते। 65 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता आहत हो गए, उनको मारा गया। करोड़ों लोग अपना वोट नहीं दे पाए। हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर करने लगा पड़ा कि व्हाट्सएप पर आप पर्चा डाल सकते हो, क्योंकि तृणमूल के गुंडे किसी को पर्चा डालने के लिए जाने नहीं। मुझे बताओ मालदा वालों, आपको स्थिति स्वीकार्य है क्या? जरा जोर से बोलो, स्वीकार्य है क्या? बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए? मैं आपको कहता हूं और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूं, कान खोलकर सुन लो। एक गलती लोकसभा में न करना, वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। ये बात याद रखना। ये चुनाव बंगाल सरकार के तहत नहीं होने वाला है, भारत के चुनाव आयोग के तहत होने वाला है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के तहत होने वाला है। हर बूथ पर भारत चुनाव आयोग के लोग तैनात होंगे और सेंट्रल मिलिट्री फोर्स भी होगी। बाद में किसी को डर लगेगा भैया? ये माताएं बहनें बेटी है उगुल ध्वनि कर रही थी अभी, बताओ डर लगेगा क्या? जोर से बोलो, डर लगेगा क्या? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आपने ही कम्युनिस्ट को हटाया है, आप ही तृणमूल को हटा सकते हो और कोई नहीं हटा सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के कल्याण के लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर निकली, मगर कितना भी करो कम पड़ जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बंगाल को ढेर सारे रुपए दिए। आप कहो तो मैं बताऊं आपको, बताऊं क्या? जरा जोर से बोलो, बताओ। मित्रों, अभी बड़े चाव से ममता दी ब्रिगेड समावेश के अंदर कांग्रेस वालों की आवभगत करती थी या नहीं करती थी? बताओ। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम बोला क्या? इनको तो मोदी 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 और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। अरे भारतीय जनता पार्टी की रैली है, ममता दी
देशभक्ति किसको कहनी है तो देख लीजिए। मैं भारत मां का जयकारा लगाता हूं, बंगाल की जनता कैसे बोलती है देखिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, यूपीए की सरकार, अभी सारे यूपीए वालों को ममता दी बड़े स्नेह से बुलाई थी। मैं पूछना चाहता हूं, ममता दी, यूपीए सरकार के बंगाल के विकास में कितने रुपए दिए? ममता दी ने पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? मगर वो नहीं पूछेगी। मैं बता देता हूं, यूपीए सरकार ने 5 साल में, अंतिम 5 साल में 1,32,000 करोड़ रुपया बंगाल के विकास के लिए दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने कितना दिया बताऊं अब? मगर टैक्स लगेगा ताली का, लगाओगे? तो बताता हूं, सुनो। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस ने 1,32,000 करोड़ दिया। 14वें वित्त आयोग में नरेंद्र मोदी जी ने 3,95,406 करोड़ रुपया, 2.5 गुना पैसा ज्यादा हमने दिया है। मगर ममता दी, ये पैसा कम पड़ जाता है क्योंकि आधा तो आपके लोग खा जाते हैं और आधा जो घुसपैठिए घुसे हैं वो खा जाते हैं। बंगाल की जनता के नसीब में कुछ नहीं आता। मित्रों, मैं आज आपको आश्वस्त करने आया। आज मैं इस मंच पर से बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं। एक बार यहां कमल खिला दीजिए। एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता। मित्रों, घुस नहीं सकता। घुसपैठिया छोड़िए, विदेशी परिंदा भी पैर नहीं मारने देंगे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इनको घुसपैठिए बड़े प्यारे लगते हैं। उनको निकालने के लिए एनआरसी लाते हैं। वो बंगाल की जनता को गुमराह करते हैं। किससे तो बंगाली लोग चले जाएंगे। मैं बंगाल से में रहते हुए सारे शरणार्थी हिंदू बौद्ध सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं। एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले, एक एक, कोई नहीं छूट जाएगा। चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो वहां से प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, इस सबको सिटीजनशिप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। और मित्रों, मैं विराट जनसभा में लाखों की संख्या में मालदावासी है, उनकी उपस्थिति में ममता दी को पूछना चाहता हूं, ये बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, वो जवाब चाहते हैं आपसे। आप बताओ, आप सिटीजनशिप बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? मुझे भरोसा है मित्रों, वो नहीं करेगी। लोकसभा में वॉकआउट कर गई, राज्यसभा में भी पारित नहीं होने देगी क्योंकि उनको डर है उनकी वोट बैंक चली जाएगी। क्यों ममता दी, इनका वोट नहीं है क्या? इनका भी वोट है और इस्तेमाल करना भी जानते हैं। इस बार चुनाव में सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट बिल 2016 ये चुनाव का मुद्दा बंगाल में बनने वाला है। मित्रों, चुनाव का मुद्दा। आप मुझे बताओ, ये हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अब देखते हैं ममता दी क्या करती है राज्यसभा के अंदर। मित्रों, बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहां
पाकिस्तान जाकर करेंगे हम? सरस्वती पूजन नहीं होगा, कहां जाकर करेंगे? अरे मां सरस्वती हमें जीवन जीने का संस्कार देती है, वाणी देती है, विद्या देती है, हमें संस्कार देती है। वसंत पंचमी के दिन अगर सरस्वती का पूजन नहीं किया तो हमारे जीवन के अंदर से तप और त्याग दोनों चले जाएंगे। सरस्वती पूजन करने के लिए प्रतिबंध, हमले होते, दुर्गा विसर्जन करने के लिए हमले होते। मित्रों, ऐसा बंगाल आप चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोले, चाहते हैं क्या? जहां दुर्गा विसर्जन की परमिशन हो, ऐसा बंगाल चाहते हैं क्या आप? मित्रों, इस तरह का बंगाल नहीं चल सकता। ये विवेकानंद का बंगाल है, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल है, ये टैगोर का बंगाल है, ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है। यहां पर हमें कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई। मित्रों, जिस प्रकार से निर्भयता के साथ गौ तस्करी हो रही है, इसको रोकने का काम नहीं करती। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं मित्रों, एक बार मोदी जी को बहुमत दे दो, बंगाल में कमल की सरकार बना दो, एक भी गाय की तस्करी उस और नहीं होने देंगे, एक भी गाय की तस्करी नहीं होने देंगे। यहां इतने सारे लाखों लोग हैं, आपको मकान बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो सीमेंट तो चाहिए ना आपको, चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? ईंटा लगेगी या नहीं लगेगी? पत्थर लगेगा या नहीं लगेगा? हमें गुजरात में कोई सिंडिकेट का टैक्स नहीं लगता, अब तो लगता है या नहीं लगता है? जरा जोर से बोलो, लगता है नहीं लगता है? भाई बताओ, ये सिंडिकेट का टैक्स कहां जाता है? जरा जोर से बोलो, कहां जाता है? कहां जाता है? जाने देंगे क्या? तय कर लो, एक बार एक तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक कर कमल खिला दो, किसी को सिंडिकेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको वादा करने आया हूं, किसी को सिंडिकेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी देश के 16 प्रांतों के अंदर शासन कर रही, कहीं सिंडिकेट टैक्स नहीं। उनके खुद के एमपी क्या नाम था मुकुलदा, वो एमपी का जो धरने पर बैठ गए थे सिंडिकेट टैक्स देने के कारण, उनके खुद के एमपी को धरना कर देना पड़ा। मित्रों, ये पूरा बंगाल है, स्वागत राय जी, उनका मकान बन रहा था, उनको भी सिंडिकेट टैक्स देना पड़ा। बोलो, आपकी तो क्या बात करें, समझ गए? तो मित्रों, एक जमाना था, तब जगाई और मदाई बंगाल के अंदर प्रसिद्ध थे। आज हर गांव के अंदर जगाई और मदाई पैदा। कौन रोकेगा उनको? कौन रोकेगा? आप ही रोक सकते हो। जो रोकती नहीं है, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। मैं गारंटी देता हूं, कमल की सरकार आप सबकी सुरक्षा करेगी, आप सबकी सुरक्षा करेगी। हर जगह पे बम धमाके होते, कौसरबाई को पकड़ा, बम मियां को पकड़ा नहीं। तृणमूल वाले इसके समर्थन में स्टेटमेंट देते। वर्धमान में बम ब्लास्ट हुआ, आर्म फैक्ट्रियां पकड़ी जाती, बम की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती। सारी फैक्ट्रियां बंगाल के अंदर बंद है, सारी बंद है ना भाई? आप झूठ बोले हो, एक धंधा चालू है। बताओ आपको कौन सा? बताओ। बम और हथियार बनाने का धंधा पूरजोश चालू है भैया, पूरजोश चालू है। हमें कारखाने चालू करने हैं, ये बम की फैक्ट्रियां बंद कर देनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मित्रों, जिस बंगाल के अंदर एक जमाने में रविंद्र संगीत की गूंज सुनाई पड़ती थी, सुबह सुबह
रविंद्र संगीत सुनकर मन मस्त हो जाता था। सिर्फ यहां नहीं, यहां से फैलता फैलता रविंद्र संगीत हमारे गुजरात तक पहुंचा। ये रविंद्र संगीत की गूंज की जगह आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। ये बंगाल को बदलने की जरूरत है मित्रों। ये बंगाल को फिर से महाप्रभु चैतन्य का कीर्तन सुनाई पड़े, रविंद्र संगीत सुनाई पड़े। इस प्रकार का शांत और संस्कृत बंगाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। मित्रों, पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया गया। मेरा हेलीकॉप्टर उतारना है तो भी परमिशन नहीं है, हमें यात्रा करनी है परमिशन नहीं है। मैं तो डीएम की स्थिति समझता हूं बेचारे की, क्या करे, परमिशन दे दी तो दीदी को पायमान हो जाएगी। मगर ये दिन बहुत नहीं है, जुर्म तो राजा रावण का भी नहीं टिका था, उसका भी अंत आ गया था। आप परमिशन नहीं दोगे तो हम हेलीकॉप्टर में से भाषण करेंगे ममता दी, मगर आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप रथ नहीं निकालने दोगे तो रैली करेंगे, मगर आपके खिलाफ लड़ेंगे। रैली नहीं निकालने दोगे तो पैदल मार्च करेंगे, मगर आपके खिलाफ लड़ेंगे। ये हमारा निर्णय। पूरा प्रशासन लचर हो गया। देश भर में 7वां वेतन आयोग दे दिया, यहां अभी 5वां चल रहा है। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए कर्मचारियों को? भैया ये उतर जाओ, भाई उतर जाओ नीचे, जरा बोलो 7वां वेतन आयोग मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, शपथ की पहली कैबिनेट में हम 7वां वेतन आयोग देने का काम कर देंगे। डीए, सरकारी कर्मचारियों को डीए केंद्र सरकार से 49% कम है, आधा है, आधा। क्यों? कहां गया पैसा? बोलो भाई, कहां गया? जरा जोर से बोलो, कहां गया? पैसा वहां चला गया है, उसको निकालना पड़ेगा। नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, रोजवेली फंड, वक्फ की जमीन को बेच खाए। ये मियां खड़े हैं दाढ़ी टोपी पहनकर यहां, इनको बेचारे को मालूम भी नहीं है उनकी वक्फ की जमीन बेच दी गई है। 5000 करोड़ की वक्फ की जमीन भाइयों आपकी बेच दी है, मगर माथे पे जू नहीं रेंगती है। और अभी मुझे मालूम है खत्म होते ही मुझ पर केस करेगी। लास्ट टाइम आए तो एक केस ठोक दिया। ममता दी, प्यार से एक नहीं 2 करना, आयु में छोटा हूं, आपका केस मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। एक की जगह 2 केस कर लेना, मगर मुझे सच बोलने से आप नहीं रोक सकती। ये बंगाल की जनता के अधिकार का सवाल है, हम चुप नहीं बैठ सकते। हम बंगाल की जनता के अधिकार के लिए जी जान से लड़ेंगे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने जीवन से हाथ धो बैठे। ये तृणमूल वाले मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर हमें रोक लेंगे। ममता दी, कीचड़ जितना फैलाओगी ना, कमल इतना प्रदीप्यमान होकर खिलेगा, इतना बड़ा होकर खिलेगा। आपके कीचड़ से हम नहीं डरते, डरने वाले कोई और होंगे। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 5 ही साल में गरीब कल्याण के लिए 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में, देखिए हर बात पर ताली बजाना भैया, बहुत काम हुआ है।
6 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए गैस का चूल्हा दिया, 9 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, 2.5 करोड़ गरीबों को घर दिया, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 19,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया, और अभी अभी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। इसमें ताली मत बजाओ, ममता दी रोक रही है, पोस्ट ऑफिस का घेराव कर रहे हैं उनके लोग, पोस्ट ऑफिस पर पुलिस भेज रहे हैं। ये आयुष्मान भारत योजना क्या है? देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को कोई भी बीमारी आती, भगवान न करे कोई भी बीमारी आ जाए, कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, दिल बदलना पड़ जाए, किडनी बदलनी पड़ जाए, वाल बदलना पड़ जाए, 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाएगी। हम बंगाल के गरीबों को 5 करोड़ तक का स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। उनके एमपी, एमएलए, पुलिस थाने के लोग पोस्ट ऑफिस पर जाकर ये आयुष्मान भारत का कार्ड छीन लेते हैं, क्योंकि उनको डर है कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मित्रों, आपको मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, यूपी के गरीब को 5 लाख इलाज के लिए मिले, बंगाल के गरीब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिहार के गरीब को 5 लाख इलाज के लिए मिले, बंगाल के गरीब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? महाराष्ट्र के गरीब को 5 लाख रुपया मिले, बंगाल के गरीब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ममता दी कहती है नहीं मिलना चाहिए। आप आयुष्मान भारत योजना चाहते हो तो ममता दी को सबक सिखाना पड़ेगा मित्रों, सबक सिखाना पड़ेगा। और मित्रों, गठबंधन गठबंधन गठबंधन, ये किस चीज का गठबंधन है? ये सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन। गठबंधन की रैली में भारत माता की जय का जयकारा नहीं लगता है, वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हैं। क्या देश का आप भला करोगे, आप बताओ मुझे। मित्रों, ये गठबंधन का एजेंडा स्पष्ट है, मोदी हटाओ। हम चाहते हैं गरीबी हटाओ, वो चाहते हैं मोदी हटाओ। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं बेरोजगारी हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं निरक्षरता हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं रोग और बीमारी हट जाए, वो चाहते हैं मोदी हट जाए। हम चाहते हैं देश सुरक्षित हो, वो चाहते हैं मोदी हटे। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। देश की 100 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। घुमाओ यार चक्कर। मुझे बताओ, मुझे बताओ, गरीबी हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? भ्रष्टाचार हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? बेरोजगारी हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? निरक्षरता हटानी चाहिए हटानी नहीं चाहिए? बीमारी हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये सब करना है तो एक गठबंधन का ढकोसला नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी को चुनकर लाना पड़ेगा मित्रों, नरेंद्र मोदी को चुनकर। अरे पानी रखो मित्रों, ये सारे गठबंधन के नेता, ये सारे गठबंधन के नेता चाहते हैं
देश में मजबूर और ढीली ढाली सरकार हो, मजबूर सरकार, ताकि वो भ्रष्टाचार कर पाए। और हम चाहते हैं देश में मजबूत सरकार हो जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दे, ऐसी सरकार हो। मुझे बताओ, आप मजबूर सरकार चाहते हो या मजबूत सरकार? मजबूत सरकार कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? फिर से बोलो, कौन दे सकता है? मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता मित्रों, इनका नेता भी नहीं। मित्रों, मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे, उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे। लाइन लगी है, लाइन लाइन। हमारे यहां एक ही नेतृत्व है, पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और इसलिए चाहे गुजरात जाओ, चाहे आसाम, चाहे बंगाल जाओ, चाहे कन्याकुमारी, चाहे उड़ीसा जाओ, चाहे महाराष्ट्र, हर जगह के इसी प्रकार से मोदी 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 के नारे लगते हैं मित्रों, इसी प्रकार से। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 129 योजनाएं, 129 जन कल्याण की योजनाएं देश की जनता के लिए लाए। मैं ब्रिगेड ग्राउंड से ममता दी ने पूछा है नरेंद्र मोदी ने क्या करा, मैं जवाब देने आया हूं। 129 योजनाएं पढ़ता हूं जोर से, मगर समय कम है। आपको लगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उस वक्त ताली बजाकर रोक लेना। पढ़ू जोर से, मैं पढ़ू जोर से, तो ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री जन धन योजना, आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया स्वच्छ। अरे भैया, अभी तो 13 हुए हैं। ए भैया, बाद में बजाओ जरा, अभी तो 13 हुए हैं। 13 में आप थक गए। ऐसी 129 योजना है, मगर ममता दी की सरकार आप तक पहुंचने नहीं देती है। एक ऐसा केस है, मालूम है आपको? एक बड़ा बिजली का कारखाना हो, एचटी लाइन जाती है, मालूम है ना? एचटी लाइन बड़ी बड़ी ऊपर से, मालूम है ना? उसमें से बिजली जाती हो। आपके गांव के अंदर, आपके घर के अंदर एचटी लाइन से सीधी बिजली आएगी क्या? आएगी? ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना, बंगला में क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर को? ट्रांसफॉर्मर समझते हो ना? ट्रांसफॉर्मर चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसा हुआ है भाई। मोदी जी की केंद्र की सरकार बड़ा विकास का कारखाना है। 80 लाइन से विकास के काम यहां आते हैं, मगर रॉयटर बिल्डिंग में आपका अब नया हो गया, मगर कलकत्ते में जो ममता सरकार है ना, वो ट्रांसफॉर्मर जल गया है। अब मुझे बताओ भैया, ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो इस ट्रांसफॉर्मर को और कमल के फूल की सरकार बनाओ मित्रों। ये हमारे बंगाल को, हमारे पश्चिम बंगाल को सुजलाम सुफलाम बनाने का काम हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर से
केंद्र में कमल की सरकार, एनडीए की सरकार बनाने जा रहा है। मैं आपसे करबद्ध विनती करने आया हूं, बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने आया हूं, इस बंगाल को बचाने के लिए 23 से ज्यादा सीटें बंगाल की नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दो। डालोगे? जोर से बोलो, डालोगे? ममता सरकार हटाओगे? मोदी सरकार बनाओगे? बंगाल में फिर से शांति लाओगे? लोकतंत्र की स्थापना करोगे? देश को सुरक्षित करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। अमित शाह जी এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। वेलकम सर। সঞ্জিতা সঞ্জিতা আজকে সঞ্জিতা 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 আমি বলে দিচ্ছি, সবার সমাপ্ত করে ধন্যবাদ।